थोड़ा सा अनुभव कीजिए। बहुत बड़ा वट वृक्ष है, चारों ओर फूलों की सुगंध जो फैल रहे हैं, सुंदर सुरसरी कलवर ध्वनि करते हुए बहती जा रही है। और भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे शांत रूप में आसन बांध के बैठे हैं। कितना सुंदर होगा वो दृश्य। तो क्या कह रहे हैं? धरे शरीर शांत रस जैसे, बैठे सो काम रिपु कैसे। काम रिपु शंकर जी को कहा जाता है। भगवान शिव को कामदेव का शत्रु कहा जाता है, क्योंकि शंकर जी के जो तीसरा नेत्र खुल गया था, कल अपने श्रवण किए थे, जिसे कामदेव जलकर भस्म हो गया था। तो भगवान शिव शांत स्वरूप। हमारे ब्रज में पांच रस की भक्ति की महिमा गाया जाता है। दशो सख्य वात्सल्य मधुर, 4 रस। और इसमें फर्स्ट, ये 4 से भी 1 नंबर, पहला नंबर है जो ज्यादातर संत लोग नहीं कहते हैं, वो है शांत रस। क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि ब्रज की रस वास्तव में 4 प्रकार के ही है, परंतु इसके पहले शांत रस को इसलिए गिना जाता है क्योंकि अगर जीव यदि कोई भक्त शांत ही नहीं होगा तो शांति का अनुभव कैसे करेगा? ये जो दास्य रस, सख्य वात्सल्य माधुर्य रस, ये जो रस है ये खाली सुख देगा, सुख, आनंद, परमानंद दान करेगा। किंतु इस परमानंद की प्राप्ति के लिए पहले हमें शांत होना पड़ेगा। धीर, स्थिर, शांत, चंचल होंगे, चपल होंगे तो ये सब रस आस्वादन नहीं हो सकता है। तो शिव भगवान जो है, भोलेनाथ जो है, शांत रस का मूर्तिमान स्वरूप है। भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। माता भवानी पार्वती ने देखी आज पतिदेव का जो मन आज बड़ा आनंदित है, आज वे बड़े आनंदित दिख रहे हैं। तो उसी समय पार्वती माता क्या की है? दौड़कर भोले बाबा के पास गए और माँ जाकर बाबा को प्रणाम किया। पार्वती भला अवसर जानी गई शंभु पे माता। माँ ने जाकर प्रणाम किया तो बाबा ने अपने वाम भाग में माँ को आसन दिए। वाम भाग में माँ ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, कहा कि हे प्रभु, मेरा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? अरे मेरा प्रश्न यही है प्रभु कि कल्प वृक्ष जो है, कल्प वृक्ष के नीचे बैठने के बाद क्या मनुष्य कभी दुखी हो सकता है? भगवान शंकर ने कहा नहीं देवी, ये कैसे हो सकता है? कल्प वृक्ष माने क्या? जो कल्पना करने के बाद हर एक इच्छाओं की पूर्ति करती है उसे कहते कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के पास आप जो मांगोगे, अभी मुझे भोजन चाहिए तो भोजन दे देंगे, आप कहेंगे मुझे महल चाहिए, महल दे देंगे, आप कहेंगे मुझे रसगुल्ला चाहिए, रसगुल्ला दे देंगे, आप कहेंगे मुझे खिचड़ी चाहिए, खिचड़ी दे देंगे। देवताओं के जो लोग हैं ना स्वर्ग में, बहुत ढेर सारे कल्प वृक्ष हैं। देवता लोग उनसे मांगा करते हैं, निकल जाते सब। अब हम लोगों को क्या रसगुल्ला चाहिए, मतलब पैसा लेके दुकान जाना पड़ेगा, फिर खरीदना पड़ेगा, और रात 1 बजे अगर मन हो गया कि हम रसगुल्ला खाए तो बोले कि दुकानदार तो दुकान ही बंद कर दिया, आज नहीं हो सकता, कल जाने से होगा। अपने मन की इच्छा को दबा के रखना पड़ेगा। किंतु स्वर्ग में ऐसा नहीं है। स्वर्ग में रात 1 बजे भी इंद्र को रसगुल्ला खाने की इच्छा हो गई तो रसगुल्ला हाजिर है, तुरंत प्रकट हो जाएगा। वहाँ समस्त सुखों का भंडार है, किंतु उस सुख से भी देवता को शांति नहीं है, क्योंकि जीव को तब तक पूर्ण सुख शांति नहीं हो सकते जब तक जीव को ईश्वर प्राप्ति ना हो। परमानंद चाहिए जीव को। देवताओं के स्वर्ग में सुख तो है, परंतु मानसिक दुख बहुत है। बीच में आ जाते हैं दैत्य लोग, स्वर्ग पर आक्रमण करने आ जाते हैं कि इंद्र को कितना भागना पड़ता। आज ये कुछ सुनेंगे, रावण ने भगा कर इंद्र को मारा किस प्रकार। तो
भगवान शंकर के श्री चरणों में प्रणाम करते माता पार्वती कहते हैं, प्रभु मुझे इतना बताइए कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर क्या मनुष्य कभी दुखी हो सकते हैं? भोले बाबा ने कहा नहीं, कैसे दुखी हो सकता है? माता कह रही है, प्रभु आप तो स्वयं कल्प वृक्ष के समान हैं। आप समस्त ज्ञानों की भंडार आपके हृदय में है और आपके श्री चरणों में रहकर किस प्रकार मेरे मन में अज्ञान रह सकता है? भोले बाबा ने कहा, देवी कौन से अज्ञान? अरे प्रभु, कोई पूर्व जन्म का अज्ञान अभी तक मेरे पीछा नहीं छोड़ा। मेरा अज्ञान यही है कि राम कौन है? राम कौन प्रभु पूछे तो ही प्रभु, सती शरीर में तो मेरा देह त्याग हो गया, परंतु मेरी संशय का निवारण नहीं हो पाई उस जन्म में। आज आपके श्री चरण में मेरी यही प्रार्थना है, कृपा करके बताए कि राम कौन है? ऋषि मुनि वेद वेदांत श्रुतियां दिन रात जिस राम 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 नाम का जप करते हैं, उनकी छोड़िए, स्वयं घर में ही मेरे पतिदेव दिन रात आंख बंद करके राम नाम का जप करते ही रहते हैं। हे स्वामी, एक बार बताइए कि आखिर ये राम कौन है? क्या यही राम ही दशरथ पुत्र दशरथ नंदन राम है? ये सुनते ही भगवान शिव की आंखों में प्रेमास्त्र निकल आए। भोलेनाथ ने कहा, देवी तुमने बड़े सुंदर प्रश्न किया है। अहो, अरे भक्त का तो स्वभाव ही ऐसा होता है कि ऐसे भगवान के दिव्य नाम दिव्य कथा के ऐसे प्रश्न करते हैं जिसके माध्यम से उनके पूर्ण चरित्र उनकी पूर्ण कथा की श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। अरे धन्य धन्य गिरिराज देखो मेरे सिर के जटा से भी गंगा प्रवाहित हुई और वो गंगा हरिद्वार से होकर काशी हरिद्वार प्रयाग आदि तीर्थ से होकर समुद्र में जाकर मिल गई। बहुत सारे जगत के जीव इस गंगा में स्नान करके अपने पापों को धोते हैं, परंतु आज जो मेरे मुख से गंगा प्रवाहित होने वाली है, इस कथार की गंगा में डुबकी लगाकर तो जन जन के जीवन धन्य हो जाएगा। बोलो राधे राधे। वाह देवी, तुमने आज बड़े सुंदर प्रश्न किए। तो महाराज, गंगा कितनी पवित्र है और कथा रूपी गंगा तो हृदय के मल को नष्ट करती है। गंगा की ऐसी महिमा है। सो महाराज, भगवान शंकर भोलेनाथ जैसे ही भगवान श्री राम की कथा कहने के लिए मन में इच्छा पैदा किए कि उसी समय उनके हृदय में पूरा राम लीला प्रकट हो गए। आंखों में प्रेमाश्रु आ गए, नेत्र बंद करके राम जी के स्वरूप के ध्यान करने लगे। कहते हैं कि 2 घड़ी तक शिव जी की तो नेत्र ही बंद हो गए, कथा ही नहीं कह पा रहे थे। फिर विचार किए कि ध्यान सुख का तो बड़ा आनंद मिल रहा है। प्रभु हृदय में प्रकट हुए राम जी धनुष बाण लेते हुए दिव्य रूप,
परंतु इसी प्रकार ध्यान में डूबे रहेंगे तो केवल मुझे ही सुख मिलेगा। और यदि ध्यान को विराम देकर कथा कहेंगे तो देवी पार्वती के माध्यम से सारे संसार के जीवों को आनंद परमानंद प्राप्त। यह विचार करके आज भगवान शंकर माता भवानी के पास बैठे हुए माँ से कथा, माँ के पास बैठकर कथा कहने लगे। कहते देवी तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया, परंतु ये प्रश्न, ये बात मुझे अच्छा नहीं लगा। बोले क्या? बोले यही राम है, दशरथ नंदन राम है। ये तो अज्ञानी लोग इस प्रकार के प्रश्न करते हैं देवी, राम दो कैसे हो सकता है? राम तो एक ही है। स्वामी वास्तव में मुझे ज्ञात नहीं है, तभी तो पूछे हो। हे प्रभु, अगर राम एक ही है तो राम भगवान निर्गुण निराकार सगुण किस लिए बनते हैं, ये मुझे बताइए। और ये भी बताइए कि भगवान अगर साकार रूप में अवतार लिए तो उन्होंने किस प्रकार लीला की है, बाल रूप में उन्होंने कौन सी लीला की है, तो कथा मुझे सुनाइए। आगे भगवान मिथिलापुरी में गए हैं, किस प्रकार जनक जी की वासिता जिसने विवाह की है, वह कथा मुझे सुनाइए। आगे भगवान ने किस प्रकार वनवास की लीला की है, तो कथा सुनाइए। रावण का वध किस प्रकार की है, वे कथा सुनाइए। और आगे अयोध्यापुरी में किस प्रकार आकर राज्य में बैठकर राजा बन के प्रजा पालन की है, वे कथा भी मुझे सुनाइए। और हे स्वामी, हे प्रभु, जो मैंने नहीं पूछी ही इस कथा में मैं नहीं पूछी, वे कथा भी आप मुझे कृपा करके विस्तार पूर्वक सुनाइए। भगवान शंकर मुस्कुराए और कहा देवी तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। सुनो, प्रथम तो भगवान का अवतार का कारण क्या कारण है? बोले जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, वारई असुर अधमाया धरती पर अधर्म या अधर्म फैल जाते हैं, धर्म की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता है, तब प्रभु धरे विविध शरीरा, तब भगवान विविध शरीर विविध रूपों में आते हैं, अधर्म का विनाश करते हैं, धर्म को स्थापना करते हैं, संत साधुओं को सुखी करते हैं। ये देवी भगवान अभी तो अनंत ऐसी में, वो तो जगत के कण कण में व्याप्त है। रजत सीप मोह भास में जीवी जता भानु करवारी, जग विमोह श्री गृह काल सकही, भ्रमई न सकहु काली। जिस प्रकार कभी कभी सूर्य के रश्मि में जल का भ्रांति होने लगते हैं, जल में सूर्य की रश्मि में जल का भ्रांति होता है, परंतु यह सत्य नहीं है। परंतु इस भ्रांति को कभी कोई मिटा भी नहीं सकते। भगवान इस जगत को बनाया, कैसे बनाया? भगवान कहते हैं कि मैं ही जगत के रूप में हूँ। मैं, अच्छा भगवान जगत के रूप में है तो भगवान दिखाई तो नहीं देता, यदि प्रश्न है तो इसका समाधान करते हैं। कैसे? बड़ा सुंदर समाधान, एकदम बढ़िया, दिल खुश हो जाएगा इतना समाधान सुनकर। क्या सोचो, ये
एक रस्सी है, ये एक रस्सी है, रज्जू। ऐसे ऐसे काला रस्सी ऐसे ऐसे करके एक जगह सामने पड़ी है, ठीक है। और आप यहाँ से बैठे हो, आप देख रहे हो और आप क्या सोच रहे हो? सांप है, सांप है, सांप है। तो सर रस्सी में, रज्जू में सर्प भ्रम, इसे क्या कहते हैं? रज्जू में सर्प भ्रम। तो हम लोग वही सोच के डर रहे थे, सांप है, सांप है, सांप है। किंतु वो सांप नहीं है, क्या है? रज्जू है, रज्जू है। तो अच्छा, ये कब तक नहीं मिटेगा? रस्सी को रस्सी कब जानेंगे? जितने समय हम उस सर्प को, भ्रम को रखेंगे, तब तक रस्सी का ज्ञान नहीं हो सकता। असली में रस्सी पड़े, रस्सी का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि सर्प भ्रम है। सर्प भ्रम को मन से हटा देंगे बुद्धि से कि नहीं वो सांप नहीं है, नहीं है, तो रस्सी है, रस्सी। रस्सी होने के बाद असली में हमें रस्सी का दर्शन होगा, बोध होने लगेगा। तो उसी प्रकार ये उदाहरण है सबसे, भागवत जी में, रामायण जी में, जहां पे भी जगत रूप में ईश्वर है, और इसका उदाहरण मैंने पाई तो यही उदाहरण था, सबसे बड़ा स्पेशल उदाहरण यही कि जब इस जगत को जो देख रहे हैं, नाना रूप और नाना नाम में हमें भेद बुद्धि होती है। कैसे? जैसे मैंने इसको पकड़ ली, ये रूप और नाम से इसके प्रति हमारे आ जाता है, ये फूल है, इसका नाम पड़ा और इसका रूप भी। ये क्या है? डंडा है, लोहे के डंडा है, स्टील के डंडा है, नाम पड़ा, रूप ऐसा मिला, तो इस चीज में और इस चीज में भेद आ गया। तो नाम और रूप से भेद आता है। ये क्या है? ये पुरुष है, वो क्या है? ये नारी है, वो क्या है? वो गोरे है, ये क्या है? ये काले हैं। तो नाना मतलब भेद जो उत्पन्न हो रहा है, ये भेद से ही अज्ञान फैलता है, माने माया, माया फैलती है। अज्ञान माने मिथ्या। अज्ञान माने क्या है? जो सत्य नहीं है, मिथ्या, उसे कहते हैं अज्ञान। अज्ञान क्या है? सत्य। अज्ञान माने अंधकार, ज्ञान माने प्रकाश। तो इस जगत को जब हम झूठा समझने लगेंगे कि ये जो दिख रहा है ये मिथ्या है, सांप को जैसे मिथ्या 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 बोलना है, तो असली रस्सी अनुभव होगा कि ये तो रस्सी है। तो जगत को जब मिथ्या मिथ्या, झूठ झूठ झूठ, इसलिए वेद क्या कहते हैं? वेद में मैं भी एक्चुअली पता है, मैं जब 6-7 साल पहले मैं भागवत जब प्रथम सीखी हूँ कथा, तो उसमें मतलब लिखा रहता है भागवत में कि त्वंग न, तो इसका मतलब मैं पहले समझती नहीं थी फर्स्ट टाइम। तो मैं वैसे तो कथा सब हम लोग 7 दिन की गाते थे, कथा कहते हैं, किंतु इस चीज का ये जो मीन्स, तो बाद में जब अनुभव हुआ कि त्वंग न मतलब ये नहीं, अच्छा तो ये बात है। मतलब वेद श्रुति बार ये कह रही कि ये नहीं, निषेधात्मक साधन, तत्व प्राप्ति में, आत्म कल्याण में, ईश्वर प्राप्ति में निषेधात्मक साधन मुख्य। निषेधात्मक माने ये जो दिख रहा है ये नहीं है। नहीं जब कहते इस झूठ तो है, इस झूठ को हमने प्रोत्साहन दिया, क्या करके? सच कह के। और इस मिथ्या झूठ को प्रोत्साहन देना जब बंद कर देंगे कि ये तो झूठ है, तब असली जो सच प्रकट हो जाएंगे। रज्जु में खाली सर्प भ्रम है, सर्प नहीं है कह के इस मिथ्या को जब हमने झुटला दिया, इस मिथ्या को जब हमने त्याग कर दिया, तो बचा रहेगा खाली सत्य, रज्जु। तो जगत ब्रह्ममय है, परंतु जब इस मिथ्या जगत जो दिख रहा है, ये जो माया, इस माया अज्ञान को जब हम इसको मिथ्या जानकर मन से इसका त्याग कर देंगे, इसे प्रोत्साहन नहीं देंगे, तो बचा रहेगा केवल सच। और वो शाश्वत सत्य, सत्य माने सत्य, सत्य आपको अपनी आंखों से
दर्शन होगा, आपको दिखेगा। यही है साधन भजन। और क्या, समस्त भागवत कथा, समस्त रामायण की कथा श्रवण करने का सबसे बड़ा फल क्या है? समस्त दान तप जप व्रत का फल क्या है? यही है कि जगत के रूप में जो ईश्वर है वो हमें साक्षात दर्शन हो जाए। इसलिए तो भगवान शिव ने कहा, भोलेनाथ ने कहा, उमा में कहूँ अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। बोलो राधे। जगत सपना है, झूठा है, असत्य है। जिस प्रकार रात में हम लोग सपना देखते हैं, सब रात के सपना छोटा होता है, टूट जाते हैं, नींद टूट जाती है और सपना भी टूट जाता है ना पहले। किंतु ये जो जगत रूपी जो नींद में मोह निशा में हम लोग सोए हुए हैं, इसमें सपना लंबा है। हम लोग भागवत में इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं भागवत कथा में, कि जैसे शिशुपाल की कथा आप लोग सुने भागवत जी में। शिशुपाल को जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा, लीला में हम लोग भी टीवी में भी देखे हैं ना, ऐसे धड़ से गला को काट दिया, अलग कर दिया, तो क्या हुआ? शिशुपाल की जो दिव्य आत्मा निकली, दिव्य आत्मा प्रकट हुई। शिशुपाल की जो दिव्य आत्मा प्रकट हुई, शंख चक्र गदा पद्म पार्षद रूप में। खाली शिशुपाल का ही नहीं, हम सबका ही ऐसे पार्षद रूप है। हम कृष्ण भगवान के नित्य दास है। भगवान नित्य है, हम सब जीव उनके नित्य दास। केवल शिशुपाल, नारद, प्रहलाद, ध्रुव, ये भगवान के खाली अपना नहीं है, उतना अधिकार हमारा भी है। हम जताते नहीं, मानते नहीं उनको, इसलिए भगवान कहते हैं ये अपना मानते ही नहीं, दूर रहना पसंद करते। तो ठीक है, जिस दिन हक दिखाओगे ना, हक दिखाओगे तो बराबर अधिकार मिलेगा। जैसे बाप पिता का ही बेटा हो, बहुत बड़ा राजा हो पिता, और कहे प्रमाण दिखाए हम आपका छोटा बेटा है, राजकुमार है, राजा का बेटा, इस राज्य का आधा संपत्ति जिस प्रकार बड़े को मिल रहा है, बड़ा राजकुमार को मुझे भी मिलना चाहिए, प्रमाण है, ये देखो मैं राजा और रानी का ही छोटा पुत्र। राजा कहता है हाँ ये तो मेरा ही पुत्र है, प्रमाण है। तो क्या करना पड़ता है? संपत्ति का भाग देना पड़ता है, देना पड़ता है। तो उसी प्रकार भगवान जो ईश्वर है, भगवान जो हमारे पिता है, परम पिता, हम उनके संतान हैं, परंतु हम पिता को मानते नहीं, उनके सामने उनको अपना मान के उनके ऊपर अधिकार दिखाते नहीं है। इसलिए भगवान कहते तू खुश है तो हम भी ठीक है। इसलिए अधिकार दिखाना है भगवान से, हे ना मैं आपका हूँ। मीरा कहती है ना, मीरा क्या कहती है? मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरे ना। मीरा कहती है तो ऐसे आंख दिखाओ, भगवान आएंगे आपके लिए, क्योंकि आपका भगवान है ही। बद्धपना हमारा माना हुआ है और मुक्तपना जो है वो हमारी शत सिद्ध है। हम भगवान की नित्य दास है, अनादिकाल से नित्य दास, और ईश्वर हमारे प्रभु है, स्वामी है। और ये जो है माना हुआ संबंध है, पति है, भाई है, बहन है, रोल में नाटक में माना हुआ संबंध, ये माना हुआ संबंध है। ऐसे बार बार मानते जा रहे संबंध और बार बार बदलते जा रहे। जिस दिन इस संबंध का मन से त्याग होगा, अज्ञान का पर्दा नष्ट होगा, तो शाश्वत संबंध अनुभव होने लगेगा। क्या कि प्रभु मेरा है, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। बहुत गूढ़ रहस्य, ये जो मैंने 2-4 बातें में पूरे गूढ़ रहस्य शास्त्र वेद का अभी आप श्रवण किए, निवेदन हुआ, आप सभी ने श्रवण किए, यही तो सार है जीवन की। इतना करने से ही हो जाता है भजन भक्ति, परंतु एक बार सुन के ही हम पकड़ के कर्म में लगा नहीं पाते हैं। इसीलिए भागवत गीता रामायण द्वारा बारंबार सुनना पड़ता है, ताकि थोड़ा सा भी हमारे मन को लगे और हमारे कर्म में ये चीज कर्म में प्रयोग हो सके। तो भगवान शंकर माता पार्वती के पास बैठे भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम्हें सुंदर प्रश्न किया।
मैं तुम्हें भगवान श्री राम के पूरे कथा जीवन जो उन्होंने जो दिव्य लीला की है उन सब की कथा सुनाऊंगा, परंतु उसके पूर्व मैं भगवान के धरती पर अवतार के कारणों को सुनाता, क्योंकि तुमने प्रश्न किया था कि निराकार ब्रह्म साकार रूप में धरती पर क्यों आते हैं, निर्गुण निराकार साकार क्यों बने, ये तुम्हारा प्रश्न। वैसे तो भगवान है अनंत, बिनु पता चले सुनो बिनु काना कर विदु कर्म करे विधि नाना आनन रही तो सकल रस भोगी, बिनु पानी बकता बड़ जोगी, तन बिनु पर सुनै न बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वास अशेषा, अति सब भांति अलौकिक करणी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। तो जिस दिन राम जी की कृपा हो जाएंगी, कथा सुनते सुनते, ये राम कथा रामायण की कथा सुनते सुनते जिस दिन कृपा हो जाएंगे, उस दिन ये जो मोह निद्रा में हम लोग सोए हुए कि नहीं, शिशुपाल की कथा कह रहे थे। शिशुपाल को नारद जी ने पूछा कैसा लग रहा है आप, तो शिशुपाल कह रहा है कि जा रहे लंबा रास्ता है वैकुंठ धाम हमारे भूलोक, तो नारद जी भी जा रहे विमान में, तो कैसा लग रहा है बताओ। तो शिशुपाल कह रहे हैं देवर्षि ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे नींद से जाकर उठा। तो ये जो हम लोग संसार कर रहे हैं ना, ये सपना है, हमारी आत्मा के लिए केवल एक मिथ्या सपना के समान है। तो शिशु इस प्रकार शिशुपाल की तरह हम भी तो भगवान के पास और हम भी इस मोह निशा में सोकर बड़े बड़े सपना देख रहे संसार में, बड़े बड़े सपना, ये खाना पीना, शादी विवाह करना, बेटी का ब्याह करना, बेटा का ब्याह करना, कोई खत्म हो गया उसको मसान में ले जाना, ये जो दुनिया की जो है ये सब सपना है, लंबा सपना। तो महाराज ऐसा हो गया कि सपना भोलेनाथ कह रहे हैं जासु कृपा सब भ्रम मिटि जाई, गिरिजा सोई कृपालु रघुराई। हे गिरिजा, हे पार्वती, जिसकी कृपा से ये मोह निशा में हम लोग सोए हुए हैं, निद्रा टूटेगी और ये मिथ्या स्वप्न भी नष्ट होगा। वो कौन है? कृपालु रघुराई, भगवान श्री राम है, जिनके कृपा से तुम ये माया निद्रा से जग जाओगे, तुम्हारा सारा अज्ञान दूर हो जाएगा, अपने असली स्वरूप का बोध हो जाएगा और तुम भगवान के नित्य धाम स्थान करोगे। मर के नहीं, मरने के बाद नहीं, मरने के बाद धाम बाम जाना नहीं, वो भक्त भजन करते करते शरीर रहते रहते अपने स्वरूप को पाते हैं, शरीर रहते रहते माया नष्ट होती है, अपने स्वरूप का बोध होता है, भगवान के दिव्य धाम चला जाता है। शरीर तो संसार में रहता है, जिस दिन इसके लाश देखे उतने दिन तक ही रहेगा ये। कितनी बड़ी चीज है, बड़ा तत्व है ये। अर्थात गोलोक धाम ये आकाश, एक उदाहरण दे दी, ये आकाश विभू है, विभू, ये जो शून्य आकाश देख रहे हैं कि ना हम लोग, है ना, घर बनाते हैं, बनाते कि नहीं सब लोग, ईटा से कोई घर बनाए, माटी से कोई घर बनाए, और कोई बनाए सोने से भी हो, उदाहरण दो ही बात, सोने का घर भी हो तो सोने के जो छत पे तो नहीं रहते कोई, ना सोने की दीवार में, ना सोने की भीट में, किसमें रहते हैं, किसमें? हाँ, हम लोग जो घर बनाते हैं ना उसकी ईटा के अंदर रहते हैं, ना सीमेंट के अंदर, ना उसके प्लास्टर के अंदर, ना उसके पीओपी के अंदर, कहाँ रहते हैं? घर के अंदर जो शून्य जगह है उसमें ही रहते हैं, रहते हैं कि नहीं? हैं? और कितना भी हीरो मणियों से आपने घर बनाया, उसमें अपनी खिड़की नहीं बनाए, दरवाजा नहीं बनाए, तो कैसा लगेगा? वास्तुल्य होगा, सुखदायी होगा। और जो घर में खिड़की जंगला बड़ा बड़ा हो, दरवाजा हो, हवा का अभाव हो, आना जाना हो, हवा माने आना जाना हो, तो वो घर निवास के लिए, शरीर के लिए भी स्वस्थ होता है और निवास के लिए सुखदायी होता है कि नहीं? अर्थात ये जो महाकाश देख रहे, ये जो अनंत आकाश, वायु, चारों ओर वायु प्रवाहित हो रही, ये आकाश और हमारे अंदर भी एक आकाश है, उसे कहते हैं घट आकाश। क्या आकाश? घट आकाश। हमारे अंदर ये जो सांस ले रहे हैं, थोड़ा सा जगह तो है, और जगह ना होता तो हवा आता जाता कैसे? तो ये तो एक महाकाश है। उसी प्रकार
और एक है गोलोक। ये महाकाश में पूरा सब जगह गोलोक है, वैकुंठ है, यही पे ही वैकुंठ है। युधिष्ठिर जी ने कहा ना, कहाँ स्वर्गो कहाँ मर्तो केवल से बहु दूर, यही स्वर्गो यही मर्तो यही मनुष्य सुर असुर। तो जिस प्रकार यहाँ पे ही स्वर्ग है, यहाँ पे ही मर्त है, उसी प्रकार यहाँ पे ही वैकुंठ है, यहाँ पे ही गोलोक धाम है। भक्त साधना करते 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 जब अज्ञान माया नष्ट हो जाती है, भजन करते करते, तो ये गोलोक एक भक्त के हृदय में भी प्रकट हो जाते हैं। कोई गोलोक में कृष्ण के संग भक्त लीला विलास करते हैं। शरीर जब जिस दिन शरीर का लास्ट डेट है, एक्सपायर हो जाता है ये शरीर देह, तो एक घट आकाश एक महाकाश में मिल जाता है। घट आकाश का जो हवा हमारा प्राण आत्मा एक महाकाश अनंत आत्मा के संग सम्मिलित हो जाता है। ये शरीर रहते हुए होता है। शरीर के बाद भगवान के धाम क्या जाना, शरीर रहते हुए भक्त भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं जिसकी कृपा से मोह नष्ट हो जाए वो भगवान शंकर। हे देवी, मैं तुम्हें उन्हीं की कथा सुनाता हूँ, उन्हीं की कथा श्रवण करने से अज्ञान दूर हो जाता है। और उन्हीं की कृपा कब होते हैं, जब साधु की कृपा होते है। मनुष्य जीवन में जब साधु की कृपा ना हो, संत की कृपा ना हो, गुरु की कृपा ना हो, तो तुम्हें राम नहीं मिलेगा, हरि नहीं मिल सकता। आइए, संतन के संग लाग